अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करेंगे आपकी अपनी चैनल जेके उर्दू क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपकी दरसी निसाब के सबसे टॉपिकल सबसे मुश्किल चैप्टर के सवालात लेके आए हैं। तो आप बिल्कुल सही समझे, आपकी दरसी निसाब का सबसे मुश्किल चैप्टर जो है वो है इकबाल और इंसानियत। मुश्किल क्या, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती हैं। तो इसी चैप्टर के हम आज दरसी सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुकाला इकबाल और इंसानियत का सवाल नंबर 1 क्या है? सालिहा जिंदगी की तामीर के लिए इकबाल ने किस बात को जरूरी करार दिया है? सालिहा जिंदगी की तामीर के लिए अल्लामा इकबाल किस बात को जरूरी करार देता है? तो इसके जवाब में क्या लिखा है? सालिहा जिंदगी की तामीर के लिए इकबाल ने इस बात को जरूरी करार दिया है कि हम अपनी खुदी और दूसरों की खुदी का एहतराम करें, ऐसी खुदी जो घमंड और गुरूर से पाक हो। तो इस तरह से सवाल नंबर 1। अब जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। आपका सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। खुदी से क्या मुराद है? अल्लामा इकबाल के नजदीक खुदी से क्या मुराद है? तो इसका जवाब लिखते हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक खुदी के माने तकब्बुर, घमंड या गुरूर नहीं है, बल्कि खुदी से मुराद खुद शनासी, यानी अपने नफ्स को पहचानना। इसका मतलब यही है कि इंसान अपने आप को पहचाने, और जिस इंसान ने अपने आप को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। और वही इंसान दूसरों की खुदी का एहतराम कर सकता है जो अपनी खुदी का एहतराम करता हो। खुदी का फलसफा, ये यहाँ पर खुदी है बेटा, खुदी का फलसफा अल्लामा इकबाल के सारे कलाम में मौजूद हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है बेटा? आपकी दरसी निसाब का सवाल नंबर 3 है, दुनिया आज, यहाँ पर है आज, दुनिया आजकल किस खतरे की जद में है? तो इसका जवाब अगर हम देखेंगे, अल्लामा इकबाल के मुताबिक आज की दुनिया में कौम का नाम लेकर फिरका परस्ती को हवा दी जाती है। एक कौम वाले तासुब का शिकार होकर दूसरी अक़वाम से नफरत करते हैं। नस्ल की वजह से इंसान के दरमियान दीवार खड़ी की जाती हैं। जात पात की हवा ने लोगों को सख्त परेशान कर दिया है। फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क से न सिर्फ नफरत करता है, बल्कि एक दूसरे को तबाह व बर्बाद करने के लिए मुहलिक हथियारों को ईजाद करने में मसरूफ हो जाते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में इन आदात और खसलत के खिलाफ बगावत की है। ये सवाल नंबर 3 था आपकी दरसी निसाब का। अब जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 क्या फरमाता है आपकी दरसी निसाब का? सवाल नंबर 4 है, इकबाल की शायरी के बुनियादी फिक्री पहलू क्या है? यानी अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में क्या पैगाम दिया है? तो क्या लिखा है जवाब में? लिखा है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह एक पयामी शायर हैं। उनके कलाम में बेशुमार पैगामात मौजूद हैं। मोहब्बत, रवादारी, अखवत, इंसान दोस्ती के नगमे उनकी शायरी में जा बजा सुनने को मिलते हैं। खुदी यानी खुद शनासी, खुददारी और मारिफत नफ्स उनकी शायरी का एक निहायत ही अहम मौजू है। वो चाहते हैं कि कौम में रहने वाला हर एक बंदा खुदा का नेक बनकर उसके बंदों की खिदमत करे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जगह जगह निहायत दिलकश और खूबसूरत अंदाज में इस दिल व दिमाग के इंसान की तस्वीर कशी की, जो रंग व नस्ल, जात पात जैसे बनावटी इख्तिलाफात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। यही अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का मरकज़ है। तो सवाल नंबर 4 आपकी
درسی निसाब का मुकम्मल हुआ चाहता है। जाते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या है बेटा? सवाल नंबर 5 है सवाल नंबर 5 है आपकी दरसी निसाब का, इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का पैगाम क्या है? जरा आप इस सवाल को फिर से देखिए। इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का पैगाम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार आ चुका है आपके पेपर में, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। सवाल समझने की कोशिश करनी चाहिए, जवाब आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही है तो आप कोई भी जवाब खुद बना सकते हो, इतनी आप में कैपेसिटी है। तो इसका जवाब क्या लिखते हैं? इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का पैगाम यह है कि इंसान अपने दिल व दिमाग के दरवाज़ों को खोल दे, जिससे ताअस्सुब, तंग नजरी और नस्ली हसद के जाले साफ हो जाए, और इल्म व साइंस, यहाँ पर है वो और इल्म व साइंस की फतहमंदियाँ इंसान की खुशहाली और फलाह के लिए इस्तेमाल हो सके। अब जाती हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल नंबर 6 को जरा देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 को आप देखिएगा फिर से। यहाँ पर है इकबाल और इंसानियत का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, यानी इस सबक का खुलासा है। जितना कि सबक समझने में मुश्किल है, आसान, इससे ज़्यादा आसान है इसका खुलासा याद रखना, क्योंकि मोटी मोटी बातें जो इसमें बताई गई हैं वही हम खुलासा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस सबक का जब अगर हम खुलासा लिखेंगे तो खुलासे में क्या लिखेंगे हम? इकबाल और इंसानियत ख्वाजा गुलाम सैदैन की लिखी हुई किताब आंधी में चिराग से लिया गया है। उन्होंने इस मजमून में अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़िक्र की वजाहत करते हुए फरमाया है कि इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का एक मरकज़ी ख्याल ये है कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तसव्वुर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी करके ज़िंदगी के हुसैन नक्शे को बिगाड़ दिया है। वो ऐसे इंसानी समाज की तलाश में हैं जहां इंसानियत, रवादारी, अख़वत, शराफत और सच्चाई हो। आगे लिखा है खुदी, यहाँ पर है खुदी, ये खुदी नहीं है, ये है खुदी। खुदी यानी खुद शनासी, खुददारी और मारिफत नफ्स उनकी शायरी का एक निहायत ही अहम मौजू है। उन्होंने अपनी खुदी के एहतराम के साथ साथ दूसरों की खुदी के एहतराम पर भी जोर दिया है, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें किसी इंसान में जमा हो जाती हैं तो उसमें खुददारी, सदाकत, दियानतदारी और जुराअत की सिफात पैदा हो जाती हैं। आगे लिखा है, आखिरी पैराग्राफ इसका लिखा है, अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि ताअस्सुब और तंग नजरी समाज से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, ताकि इंसान एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाएं। इसके साथ साथ इल्म और साइंस को इंसानी समाज और इंसानियत की भलाई और तरक्की के लिए इस्तेमाल करके खुशहाल बनाए। नीज कौम में रहने वाला हर एक बंदा खुदा का बंदा बनकर उसके बंदों की खिदमत करे। यही अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का मरकज़ी पैगाम है। तो इस तरह से यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ है। आगे कुछ सवालात देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सही जवाब चुन लीजिए। सही जवाब चुन लीजिए। तो सबसे पहला सवाल आपकी किताब पर मौजूद है, आंधी में चिराग के मुसन्निफ का नाम। वह 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको ऑप्शन भी बताता हूँ। आपके ऑप्शन में वहाँ लिखा है डॉक्टर इकबाल, सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा गुलाम सैदैन, और इसका जो सही जवाब है ये आंधी में चिराग जो है ये तसनीफ है ख्वाजा गुलाम सैदैन की। आगे सवाल नंबर 2 देखेंगे हम, कहकशां से क्या मुराद है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे अपनी किताब पर तो वहाँ लिखा है सितारों का जरमट, सयारों का मजमा, चांद का चक्कर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह है सितारों का जुर्मट। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल तीसरा जो है,
सवाल है मौलाना हाली, इसमें 3 ऑप्शन क्या दिया गया है? जदीद तालीम के मुखालिफ थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जदीद तालीम के हामी थे। तीसरा ऑप्शन है जदीद तालीम से बेजार थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है जदीद तालीम के हामी थे। हामी से मुराद हिमायत करने वाला, मददगार था। और चौथा सवाल जो है, अफसाना ऐसी नसरी, यहां पर है नून, यह है नसरी, ऐसी नसरी कहानी है जिसमें यानी अफसाना कौन सी नसरी कहानी होती है? इसमें क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं, अशआर का होना ज़रूरी है, प्लाट नहीं होता है। तो यहाँ पर बताएंगे आपको कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जिसमें कम से कम किरदार होते हैं। आपको ज़रूर पढ़ाया होगा अपने टीचर्स ने। अफसाना एक ऐसी कहानी होती है, अगर किरदारों की ज़रूरत ना पड़ती तो इसमें किरदार नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जिसमें कम से कम किरदार होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एक या एक से ज्यादा किरदार हो सकते हैं। तो आखिर पर जो यहाँ पर पांचवा और छठा सवाल लिया गया है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? बागो बहार। बागो बहार से मुतालिक आपको पूरी वाकफियत होगी। बागो बहार मीर अमन की लिखी हुई तसनीफ है। दरअसल मीर अमन ने ये किस्से चार दरवेश का तर्जुमा किया था 1802 में, 1802 ईस्वी में मीर अमन ने तर्जुमा किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार। तो ये किसका तर्जुमा था? ये तर्जुमा है किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है ये। तो बागो बहार का ये लिखी किसने है, या बागो बहार है क्या? ऑप्शन आपको दिए गए हैं वहां पर। बागो बहार कहानी है, ड्रामा है, दास्तान है। तो इसका जो सही जवाब है बागो बहार एक दास्तान है। बागो बहार एक दास्तान है। तो आखिरी सवाल है खुशामद एक, यानी खुशामद क्या है? आपके यहाँ ऑप्शंस किताब पर दिए हुए हैं, अफसाना है, मकाला है, इंशाइया है। तो हमारा जो सही जवाब है खुशामद एक इंशाइया है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ चाहता है। इसके सवालात भी हम करने वाले हैं, इसका ग्रामर पोर्शन अभी कंप्लीट करने वाले हैं हम। फिलहाल के लिए हमने इसके आज मुकम्मल सवालात कंप्लीट किए हैं। तो आप ये सवालात अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखने की कोशिश करोगे। आज की वीडियो में हम यहीं पर आपसे विदा लेना चाहते हैं। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।